Hi guys, welcome back to my channel. This is part 2 of everything about UGC. So let's start. First we have types of collab. Collab कितने तरह के होते हैं? First we have barter collabs, then we have paid collabs and last we have reimbursement collab. अब मैं सबको एक्सप्लेन करती हूँ. See barter collab में क्या होता है? ब्रांड्स आपको सिंपली कोई भी प्रोडक्ट भेजता है और उसके बदले में आपको उनको वीडियो देनी होती है. उसमें कोई भी मनी इन्वॉल्व नहीं होती है. सपोज ब्रांड ने मुझे माइक भेजा, उसके बदले मैंने वीडियो बना के दी उनको और बस खत्म. इतना ही था कोलैब. बट ध्यान रखना प्लीज, बार्टर कोलैब में कभी भी एड राइट्स मत देना. एड राइट्स के हमेशा सेपरेट चार्जेस होते हैं. आप चाहे बार्टर कोलैब कर लो, बट अगर ब्रांड आपसे एड राइट्स भी मांग रहा है तो उसको आपको चार्ज करना है, सेपरेटली चार्ज करना है. सपोज आपकी एक रील के कमर्शियल्स हैं 2000 एंड एड राइट्स का आप एक मंथ का चार्ज करते हो 1000. अगर आप ब्रांड के साथ बार्टर में भी कोलैब कर रहे हो तो ठीक है, वो 2000 मत करो, वो बार्टर कर लिया. बट जो एड राइट्स हैं, जो सेपरेट उसका 1000 है, वो आपको लेना ही लेना है. अगर एक मंथ का आप 1000 चार्ज करो तो आप 1000 ले लो. अगर 2000 कर लो तो 2000 लो. 3 मंथ का मांग रहे हो तो उस हिसाब से उतना लो. मेन चीज यही है कि बार्टर कोलैब कर लो बट उसमें एड्रेस नहीं देनी है. बार्टर में उसका चार्ज करना ही करना है. देन वी हैव पेड कोलैब्स. पेड कोलैब्स में क्या होता है? सिंपली ब्रांड आपको प्रोडक्ट भी देगा प्लस आपके जो कमर्शियल्स है वो भी देगा. सपोज ब्रांड ने मुझे माइक भी दी है प्लस मैं एक रील का 3000 चार्ज कर रही हूँ तो मुझे 3000 भी अलग से दिया. और इसमें भी क्या होता है, जैसे कि स्किन केयर, बॉडी केयर, मेकअप ब्रांड्स, ये सब ब्रांड्स क्या करते हैं, आपको प्रोडक्ट भी देते हैं प्लस आपके कमर्शियल्स भी देते हैं. बट कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं, स्पेशली लाइक फैशन ब्रांड्स होते हैं. फैशन ब्रांड्स में क्या होता है, क्लोथिंग ब्रांड्स में वो आपको कपड़े वगैरह जो भी भेजेंगे, देन आप कंटेंट बनाओगे और उसके बाद आपको उनको रिटर्न करना पड़ेगा. वो सिर्फ आपको आपके कमर्शियल्स देंगे बट प्रोडक्ट रखने के लिए नहीं देंगे. प्रोडक्ट रिटर्नेबल बेसिस पे होता है. ज्यादातर ये फैशन ब्रांड्स में होते हैं, बाकी ब्यूटी वगैरह में ऐसा कुछ नहीं होता. वो आप प्रोडक्ट भी रखते हो और अपने कमर्शियल्स भी लेते हो. लास्ट वी हैव रीएम्बर्समेंट क्लैब्स. इनको तो मतलब ना ही करो तो बेटर है. में क्या होता है, पहले आप प्रोडक्ट खरीदते हो, खुद अपने पैसों से बाय करते हो, देन ब्रांड आपको बाद में वो पैसे क्लियर करते हैं जो भी होते हैं. जब आप अपना डिलीवरेबल्स जो है कंप्लीट कर लोगे तो ब्रांड आपको बाद में उसके पैसे देगा. रिएम्बर्समेंट क्लैब लाइक अगर आपको लगता है कि बहुत ही अच्छा वेल नोन ब्रांड है कि हमें पैसे वापस कर ही देगा, हम श्योर है, तो ही करना, वरना मत करना. मैंने 3 रिएम्बर्समेंट क्लैब्स करे हैं और मैं तीनों की कहानी सुनाती हूँ आपको. सो फर्स्ट मैंने रिएम्बर्समेंट कोलैब करा था जब लाइक मैंने स्टार्ट ही करा था, थोड़ा टाइम हुआ था, मुझे इतना नहीं नॉलेज था इस सब के बारे में. सो मैंने विंस्टन के साथ करा था. मैंने खुद से वो हेयर ड्राई खरीदा. बट जब मैंने वो उनका जो कंटेंट है वो पोस्ट कर दिया था, उसके एक हफ्ते बाद ही मुझे पैसे आ गए थे. हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर आ गए थे. सो दूसरा वाला मैंने एक मेकअप ब्रांड के साथ करा था. उसमें क्या था कि मैंने अमेजोन से मुझे प्रोडक्ट खरीदना था, देन मैंने कंटेंट बनाया, वो कंटेंट भी देना था प्लस एक अमेजोन पे रिव्यू भी देना था. उसमें क्या था ना, वो एक अच्छा खासा वेल नोन ब्रांड था, मुझे पता था कि मेरे पैसे वापस आ जाएंगे, इसलिए मैंने करा था. मैंने पेड कोलैब भी करा है. वो अभी जब भी उनके जैसे 30 डेज की 45 डेज की होती है ना ब्रांड्स की टाइमलाइन, तो वो कमर्शियल्स के साथ जो मेरे पैसे हैं वो भी वापस आ जाएंगे, जो भी प्रोडक्ट की अमाउंट थी. उसके बाद जो तीसरा रिइंबर्समेंट कोलैब है जिसमें मेरे साथ स्कैम हुआ था, अभी ध्यान से सुनना. सो हुआ क्या, हमें बहुत से क्रिएटर्स को लाइक 100 से ज्यादा क्रिएटर्स होंगे, हमें एक माचा ब्रांड से लाइक पेड कोलैब आया. माचा ई नाम था ब्रांड का. तो उसकी जब हमने लाइक सब कुछ डिस्कस करा, उसकी हमने वेबसाइट वगैरह चेक करी, पूरी इतनी अच्छी एस्थेटिक सी कि लाइक मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि वो स्कैम हो सकता है, कि वो फेक हो सकता है. तो हमारे पास और उन्होंने काफी हमें ऑप्शंस दी कि आप इनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो. किसी ने 1000 का प्रोडक्ट खरीदा, किसी ने 4000 का, किसी ने 6000 का, 8000 का, अपने हिसाब से सबने खरीद लिया. देन हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया उनकी वेबसाइट से और हमें ना कंफर्मेशन मेल भी आ गई. उसके ना लाइक हफ्ता 10 दिन हो गए मुझे प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ. तो मैंने एक दिन सोचा कि आज पीओसी को मैसेज करके देखती हूँ कि मतलब क्या अपडेट है. और अभी मुझे मैसेज करना था, उससे पहले ही पीओसी का मैसेज आ गया, इतना बड़ा पैराग्राफ. वो ब्रांड स्कैम है, उन्होंने पीओसी वगैरह सबको स्कैम कर दिया, वो उनके पैसे लेके भाग गए, ये वो मतलब जो भी उनकी चैट की रिकॉर्डिंग्स या फिर स्क्रीनशॉट्स थे सब उन्होंने हमें भेजे, सब क्रिएटर्स को. देन एक ग्रुप भी बनाया, लाइक ऐसा कुछ नाम था, स्कैम्ड बाय माचाई. उसमें सबको जो पीओसी वगैरह ने शेयर करा कि हमने हमारी तरफ से पुलिस कंप्लेंट भी कर दी है, लाइक कि हम खुद स्कैम हो गए, हमें भी नहीं पता था. तो लाइक बहुत कुछ हुआ बट एट द एंड हमें पता था कि हमारे पैसे वापस नहीं आने वाले. और उसमें मैंने भी लाइक 3800 समथिंग इतना का कुछ ऑर्डर करा था और मेरे पैसे गए. कहानी से इसलिए बोल रही हूँ, अगर ये इन्वेस्टमेंट क्लैब करो तो बहुत ही सोच समझ के करो और कम अमाउंट रखो उसकी. अगर आपको ऐसे ऑप्शंस हो ना क्या खरीद सकते हो आप, तो सोच समझ के सब.
अभी ना लाइक बहुत सारी टर्म्स होती है, मैं उनके बारे में बताती हूँ कि किसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले आती है बार्टर क्लैप का, आपको बता दिया, पेड क्लैप का बता दिया, रीइंबर्समेंट का बता दिया, एक होता है पीआर। जब भी ब्रांड बोले ना कि हम पीआर के लिए रीच आउट कर रहे हैं, हमें आपको पीआर भेजना है, इसका मतलब ये होता है कि वो कोई भी अपना प्रोडक्ट या न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट होते हैं वो आपको भेजेंगे, आपको लाइक उसको टेस्ट करना है, आपकी मर्जी है अगर आप कोई उसको रिव्यू लाइक देना चाहते हो, कोई रील वगैरह पोस्ट करना चाहते हो या स्टोरी डालना चाहते हो, वो सारी आपकी मर्जी होती है। इस समय कोई स्ट्रिक्ट डिलीवरेबल नहीं होती कि आपको रील डालनी है, पोस्ट डालनी है, स्टोरी डालनी है, वो टोटली आप पे डिपेंड होते हैं। आपको अच्छा लगे अगर तो आप डाल सकते हो, नहीं लगे तो मत डालो। तो वो होता है पीआर। और अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ था, मुझे एक ब्रांड ने से रीच आउट करा कि ऐसे हमें पीआर भेजना है आपको, तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, मुझे आपके प्रोडक्ट ट्राई करनी है। उसके बाद वो एक फॉर्म भेजते हैं फिल करने के लिए, और जब मैंने फॉर्म ओपन करा मुझे लगा कि एड्रेस वगैरह का कुछ होगा, उसमें लिखा हुआ है डिलीवरेबल ये वो, और मैं उनको मैसेज कर रही हूँ, भाई आपने लाइक पीआर के लिए मैसेज करा है, मुझे कोलैब के लिए मैसेज नहीं करा। पीआर में ये रील वगैरह कुछ भी ऐसे स्ट्रिक्ट कोई डिलीवरेबल नहीं होता है। और उसके बाद उन्हें मुझे सीन पे छोड़ दिया। बस ध्यान रखना, अगर कोई पीआर के लिए रीच आउट करे तो ये होता है पीआर का मतलब। और मेनली ये पीआर वगैरह ना ज्यादातर लाइक जिनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स वगैरह होते हैं उन इन्फ्लुएंसर्स को आते हैं, टू बी ऑनेस्ट। फिर आते हैं यूसेज राइट। उसमें क्या हो, यूसेज राइट मतलब हो गया कि ब्रांड आपकी वीडियो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो यूसेज राइट में एक होता है ऑर्गेनिक यूसेज। ऑर्गेनिक यूज होता है कि ब्रांड सिर्फ आपकी वीडियो उनके फीड पे पोस्ट करेगा, कोई भी एड वगैरह उस पर नहीं रन करेगा, सिर्फ अपने फीड पे पोस्ट करेगा, ये होता है ऑर्गेनिक यूसेज। फिर आते हैं एड राइट्स या फिर पेड एड यूसेज। इसका मतलब क्या होता है कि ब्रांड अपनी फीड पे भी पोस्ट कर सकता है प्लस उस पर एड भी रन करेगा। फिर आते हैं रॉ फुटेज। कई बार ब्रांड सिर्फ रॉ फुटेज मांगता है। रॉ फुटेज का सिंपली मतलब होता है अनएडिटेड वीडियो। मतलब मैंने वीडियो शूट करी, कोई भी उस पर एडिट नहीं करा, कुछ नहीं करा, ऐसी ब्रांड को भेज दी। एडिटिंग करनी जो भी करना वो ब्रांड करेगा, इसका मतलब होता है रॉ फुटेज। और रॉ फुटेज जब देना है तो भी पूछना है कि ऑर्गेनिक यूसेज के लिए चाहिए आपको या फिर इस पे आप एड रन करोगे। अगर ऑर्गेनिक यूसेज के लिए चाहिए तो आप उस हिसाब से चार्ज करो, और अगर वो बोलेंगे एड्स वगैरह भी चलाएंगे तो उनके भी सेपरेट चार्जेस लेने आपको। देन वी हैव एक्सक्लूसिविटी। अब ये ध्यान से सुनना है, एक्सक्लूसिविटी क्या होता है। सपोज मैंने एक ब्रांड के लिए ना विटामिन सी सीरम के लिए रील बनाई, तो वो ब्रांड क्या बोलेगा कि आप ना स्पेसिफिक टाइमलाइन जैसे 2 मंथ के लिए आप किसी और ब्रांड का जो विटामिन सी है वो सीरम के लिए आप कोई भी कंटेंट नहीं बना सकते। ये होते हैं एक्सक्लूसिविटी कि आप इतने टाइम के लिए किसी और ब्रांड के साथ काम नहीं कर सकते ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए। ये भी हो सकता है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए बोले कि विटामिन सी सीरम है उसके लिए नहीं आप काम कर सकते, या फिर वो ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी सीरम के लिए आप काम नहीं कर सकते किसी और ब्रांड के साथ। तो जब भी ब्रांड ऐसा कुछ बोले तो उसके लिए हमेशा आपको सेपरेट चार्ज करना है, क्योंकि ना हो सकता है वो 2 मंथ में आपको 4 ब्रांड डील्स आ जाएं, तो ना तो आप उनके साथ काम कर पाओगे, तो आप उधर से भी पैसे गए और आपने इधर से भी पैसे नहीं लिए। तो जब भी एक्सक्लूसिविटी मांगे ब्रांड उसका भी सेपरेट चार्ज करना है, ठीक है। फिर आता है परपेचुअल एड राइट्स। परपेचुअल एड राइट्स का या फिर लाइफ टाइम एड राइट्स भी बोलते हैं इनको। इसका मतलब होता है ब्रांड पूरी लाइफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए वो जो आपका कंटेंट है वो ओन करता है कि आपका कंटेंट वो कहीं भी यूज कर सकता है। कितनी कोई भी उसकी टाइम लिमिट नहीं है, चाहे वो 1 साल बाद उसको मतलब एड रन करे, चाहे 10 साल बाद उस पर एड रन करे, कि कोई भी टाइमलाइन नहीं होती। तो परपेचुअल एड राइट्स को आपने उस हिसाब से चार्ज करना है। एग्जांपल देती हूँ, अगर आप 6 मंथ का 6,000 एड राइट्स चार्ज कर रहे हो तो परपेचुअल एड राइट्स का एटलीस्ट 10 to 15,000 आपको चार्ज करना ही है। ये लाइक एग्जाम्पल दे रही हूँ सिर्फ। वो सब कुछ लाइक आपका कंटेंट कैसा है, कैसे ब्रांड के साथ काम करो, कैसे आप नेगोशिएट करो, वो सब पे डिपेंड होता है। बट ये बता रही हूँ अगर आप 6 मंथ का लाइक इतना चार्ज कर रहे हो तो आप परपेचुअल एड्रेस का 10-15 हजार आराम से चार्ज कर सकते हो। गाइस जस्ट अभी मुझे मेरा नायका का पार्सल रिसीव हुआ, जो भी हॉट विंग सेल चल रही है ना, उस पर मैंने 10,000 की शॉपिंग करी। अभी नेक्स्ट वीडियो में उसका हॉल भी आएगा, तो सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। देन वी हैव रिवीजन। रिवीजन का मतलब क्या होता है, आप कोई वीडियो है वो कितनी बार रीशूट कर सकते हो। सपोज आप 3,000 चार्ज कर रहे हो एक यूजीसी का, एंड उस पर आप एक रिवीजन फ्री ऑफ कॉस्ट देते हो,
कि अगर आपको एक बार रीशूट करना पड़े तो आप उसके कोई भी एक्स्ट्रा पैसे चार्ज नहीं करोगे। बट अगर ये है कि ब्रांड 2, 3, 4 रीशूट मांगेगा तो उसके लिए आप सेपरेट चार्ज करोगे। सपोज आपने 3000 की एक यूजीसी बना के दी, ब्रांड तीसरी बार रीशूट मांग रहा है तो उसके आप हमें लाइक 500 या 1000 ऐसे एक्स्ट्रा चार्ज करोगे। उसमें भी ध्यान रखना, अगर ये है कि आप ब्रांड की जो गाइडलाइंस है वो ही नहीं फॉलो कर रहे, अच्छे से वीडियो नहीं दे रहे, तो उसमें तो आप क्या ही अपने लाइक पैसे मांगोगे। बट कई बार होता है ना, ब्रांड का लाइक पहले तो ब्रांड ने सब कुछ अप्रूव कर दिया, उसके बाद ब्रांड क्या बोले कि हमें ये आउटफिट चाहिए, हमें बैकग्राउंड ये वाला नहीं अभी ये वाला चाहिए, या हमें ये वाली स्क्रिप्ट नहीं चाहिए अभी चेंज करनी है, तो उस पर आप क्लियरली बोल सकते हो कि इसके मैं एक्स्ट्रा चार्ज करूंगी। तो ये होता है रिवीजन। देन एक होता है हुक। हुक क्या होता है, वीडियो के जो पहले 3 सेकंड होते हैं उसको हम हुक बोलते हैं। बहुत ब्रांड्स बोलते हैं ना कि हमें हुक स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो उसका मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग के 2 से 3 सेकंड, उसके बाद बॉडी होती है, वो होती है जो बीच वाला जो भी पूरी स्क्रिप्ट होती है पार्ट होता है वो। उसके बाद होता है CTA, मतलब कॉल टू एक्शन। जो लास्ट वाला पार्ट होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कमेंट फॉर लिंक, फॉलो फॉर मोर, वो होता है CTA। सो ये ना कुछ बेसिक से कीवर्ड्स थे जो कि हर यूजीसी क्रिएटर्स को पता होने चाहिए। अगर मेरे माइंड से कोई स्किप हो गया हो या फिर आपको कुछ हो कीवर्ड का मतलब नहीं पता, आप पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई विल लेट यू नो। देन वी हैव हाउ टू पिच ब्रांड। उसमें क्या होता है, एक होता है इनबाउंड, एक होता है आउटबाउंड। इनबाउंड में क्या होता है कि ब्रांड्स आपको मैसेज कर रहे हैं कोलैब के लिए, और आउटबाउंड में क्या होता है कि आप ब्रांड को मैसेज कर रहे हो कि हाँ मुझे आपके साथ कोलैब करना है। तीसरा एक और होता है जिससे कोलैब्स मिलते हैं, वो है फॉर्म्स होते हैं, जो कोलैब फॉर्म्स। बहुत ही ब्रांड्स होते हैं ना, वो कोलैब फॉर्म्स वगैरह निकालते हैं जिनको हमें फिल करना होता है, और अगर हमारी सिलेक्शन वगैरह कुछ होगी तो हमें वो प्रोडक्ट आएगा, या फिर हमें कोई POC होगा वो रीच आउट करेगा, अगर नहीं होगी तो नहीं होगी। बेटर तो यही होता है कि ब्रांड आपको रीच आउट करे तो आप कॉन्फिडेंस के साथ आपके कमर्शियल्स वगैरह सब कुछ आप बता सकते हो। बट स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत बार होता है हमें आउटरीच करना पड़ता है, बहुत ब्रांड्स को हमारी प्रोफाइल नहीं पता चलती है, हमारा वर्क नहीं उनके पास पहुंचता, तो लाइक नॉर्मल है। मैंने भी ऐसा ही करा था, मैंने भी स्टार्टिंग पे बहुत ब्रांड्स को रीच आउट करा है। तो अगर आपको लगता है कि आप डिजर्विंग हो बट आपको ब्रांड क्लैब्स वगैरह नहीं आ रहे, तो आप रीच आउट करो ब्रांड्स को, उनको प्रॉपर एक पिच है जो भेजो। अगर आपको नहीं पता कि ब्रांड्स को कैसे पिच करना है, तो आप क्या करो, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे जाके मुझे DM करो UGC पिच। तो उसमें मैं आपको लाइक वो एग्जाम्पल्स 4-5 सैंपल्स होंगे वो भेज दूंगी कि आप कैसे ब्रांड्स को पिच कर सकते हो। और ध्यान रखना, कभी भी आप ब्रांड को पिच करो एक दिन में 5 से 6 ब्रांड को पिच कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा को सेम सेम मैसेज करोगे ना, तो वो आपके ना इंस्टाग्राम के DM पे रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। ट्राई करना कि रोज एक लिमिट में ब्रांड को रीच करना है, और प्लस सेम मैसेज नहीं भेजना, अलग अलग मैसेज करने हैं। अगर आपको ये नहीं पता कोलैब फॉर्म्स कहाँ से मिलते हैं, आप कैसे उनको फिल कर सकते हो, तो सेम चीज मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, इस पे जाके मुझे कोलैब फॉर्म्स ऐसे DM करो। लाइक मुझे बहुत सारे ग्रुप्स पता है जहाँ पे या तो एजेंसीज रोज शेयर करती हैं फॉर्म्स, या फिर बहुत क्रिएटर्स ने अपने ग्रुप्स बना रखे हैं, तो आपको इजिली बहुत सारे फॉर्म्स रोज मिल सकते हैं। तो आप मुझे वो तो आप मुझे DM कर सकते हो, मैं आपको उनकी लिंक शेयर कर दूंगी। इवन के जो मेरा भी पहला कोलैब था वो मुझे वो फॉर्म से ही आया था, वो ना डॉट एंड की का था, वो उनकी जो येलो वाली सनस्क्रीन थी, विटामिन C सनस्क्रीन आई थिंक, उसका आया था। और मेरे फॉलोअर्स भी आई थिंक 300 के आसपास थे तब। तो या बट अभी लाइक मैं वो फॉर्म्स वगैरह फिल नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी मैं डायरेक्टली ब्रांड्स के साथ या फिर एजेंसी के थ्रू वर्क करती हूँ। बट स्टार्टिंग के लिए अगर आपको अपना पोर्टफोलियो रेडी करना है तो वो अच्छी चीज है, आप कर सकते हो। देन चार्ज कितना करना है, कितने कमर्शियल्स आपको बताने हैं ब्रांड को। ध्यान रखना, मैं UGC के लिए बता रही हूँ जिसमें फॉलोअर्स काउंट मैटर नहीं करता है। टू बी ऑनेस्ट, इंडिया में लाइक ब्रांड्स बहुत ही अंडर चार्ज करते हैं UGC क्रिएटर को, मैंने ये चीज देखी है। मैंने बहुत से लाइक फॉर्म्स या फिर ब्रांड्स को रीच आउट करते देखा है, लाइक एक UGC वीडियो का 500, 200, या फिर ना मैंने बहुत से क्रिएटर्स की रील देखी है। इवन के मुझे भी एक बार मैसेज आया था कि एक मंथ में आपको 100 रील्स देनी है, वीडियोस देनी है, और उसका हम आपको 10,000 देंगे, या फिर आपको 200 वीडियोस देनी है, उसका हम आपको 20,000 देंगे मंथ का। अभी सुनने में तो बहुत लग रहा है कि हाँ 10,000 20,000 मिलेंगे, बट भाई वीडियो देखो कितनी मांग रहे हैं वो। 100 वीडियो 10,000 के लिए, मतलब एक वीडियो का वो 100, सिर्फ 100 रुपए दे रहे हैं आपको एक वीडियो का। तो अब सोच के देखो, कहाँ तो आपको लाइक एक वीडियो का 2-4 हजार 5,000 10,000 चार्ज करना है, कहाँ वो 100 रुपए दे रहे हैं आपको। तो ये तो कभी भी मत करना, जब भी कोई ब्रांड बोले ना कि 100 वीडियो का ऐसे 10,000 20,000 देंगे, क्लियर नो है, नो, नेवर। सो स्टार्टिंग में आप बार्टर कर सकते हो, जब आपको लाइक स्टार्ट करा है, आपको इतना नई नॉलेज, आपकी वीडियो भी ठीक ठाक है, बट जब आपको पता है कि हम अच्छी खासी वीडियो बनाने लग रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी हो गई है, तो आप लाइक इंडिया में आराम से
2000 से 10,000 के बीच चार्ज कर सकते हो एक यूजीसी वीडियो का। एक मैंने बहुत से क्रिएटर्स को देखा है जो एक वीडियो का 2-3 हजार चार्ज करते हैं, और बहुत ऐसे क्रिएटर्स हैं जो 8-10 हजार भी चार्ज करते हैं एक ऑर्गेनिक वीडियो का। वो सारा क्या है, आपकी कंटेंट की क्वालिटी हो गई, आप किस मोबाइल से या किस उससे शूट करते हो, कैसी आपकी एडिटिंग है, वो सब पे डिपेंड होता है। प्रोफेशनल लाइक कैमरा से शूट करते हो तो उतना ज्यादा कमर्शियल्स, तो वो आप ना अपने हिसाब से, आपको पता है आपका कंटेंट कहाँ पे स्टैंड करता है, आप उस हिसाब से इतना चार्ज कर सकते हो आराम से। और एड राइट्स का सेपरेट चार्ज करना है। एड राइट्स क्या कर सकते हो आप, जो भी आपका रील का कमर्शियल है उसका ना 20 से 50% आप एड राइट्स एक मंथ का चार्ज कर सकते हो। और ये लाइक मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं, जैसे मैंने चार्ज करा या फिर मैंने और क्रिएटर्स को देखा है चार्ज करते हुए। सबका लाइक अलग अलग वो होता है कि कौन कैसे चार्ज करते हैं। तो आप अपना अपने कंटेंट की क्वालिटी के हिसाब से, आपका जो नेगोशिएशन जो स्किल्स हैं नेगोशिएट करने की, उस हिसाब से ये सब मिलाकर फिर आप डिसाइड करो आप कितना चार्ज कर सकते हो। चिल, अगर आपको फिर भी डाउट है, आप लाइक मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके मुझे डीएम कर सकते हो या फिर कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकते हो। लाइक मैं जितना हो सके ट्राई करूंगी आपको हेल्प करने का। और चीज मेरे दिमाग में आई, ब्रांड्स को वीडियो सेंड कैसे करनी है। तो देखो, आपने एक वीडियो बनाई, अगर ऐसे ही नॉर्मल आप व्हाट्सएप वगैरह पे सेंड करोगे तो उसकी क्वालिटी वो बहुत ही ना लाइक लो होगी क्वालिटी। ऐसे नहीं ब्रांड्स को कभी भेजना। आपको क्या करना है, एक सिंपल चीज बताती हूँ आपको ना। गूगल ड्राइव ऐप है जो, वो डाउनलोड करना है। वहां पे जाके आपको जो भी आपने कंटेंट बनाया अपलोड करना है। उसके बाद ऊपर एक ऑप्शन आती है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन कौन इस लिंक को देख सकते हैं या फिर वीडियो डाउनलोड कर सकता है। तो वहां पे क्लिक करोगे। ऐसे मैं अभी आपको ये डेमो बता रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा कि हाँ, जो भी जिसको भी मैं लिंक शेयर करूंगी वो इसको वीडियो को देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप वहां से वो सेटिंग को ऑन करोगे, फिर उसकी लिंक कॉपी करोगे जो वीडियो की है, फोल्डर की है, और वो ब्रांड को भेज दोगे। वो ब्रांड आपकी जो लिंक है वहां पे क्लिक करेगा, उनको वो वीडियो दिख जाएगी और वहां से डाउनलोड कर लेगा। इससे जो वीडियो की क्वालिटी है वो सेम रहेगी। देन हाउ टू नेगोशिएट, नेगोशिएट करने का भी ये ध्यान रखना। मैंने ये तो बता दिया आप कैसे चार्ज कर सकते हो, कितना चार्ज कर सकते हो। अभी 90% ऑफ द ब्रांड्स ऐसे होते हैं, वो कभी भी आपका जो कमर्शियल है उससे ना बहुत ही कम ही बताएंगे कि हमारा इतना ही बजट है। बहुत ही रेयर कुछ ही 5-10% ऐसे ब्रांड या एजेंसी होती है जो आपके लाइक कमर्शियल्स को नेगोशिएट करने का आगे ट्राई ना करे, जितने हैं उतने रहने दे। वरना तो सबको यही करते हैं कि बहुत ज्यादा नेगोशिएशन करते हैं। तो उसकी एक ट्रिक है, बताती हूँ आपको क्या करना है। सपोज आप 4,000 वीडियो का चार्ज कर रहे हो और ब्रांड को 4,000 नहीं बताना। ब्रांड को बोलना है मेरी एक वीडियो का मैं 6,000 चार्ज करती हूँ या फिर 5,000 चार्ज करती हूँ। तो उससे क्या होगा, जैसे आपने बोला ब्रांड को 6,000 चार्ज करती हूँ, ब्रांड बोलेगा नहीं हमारा बजट तो सिर्फ इसका 2,000 का है। तो आप बोलोगे नहीं मैं इतना नहीं कर सकती, तो ब्रांड हो सकता है बोले कि ठीक है हम 3,000 तक कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। फिर आप बोलोगे नहीं भी 3,000 मेरे लिए बहुत कम है, ये तो मेरा लाइक 50% है मेरे कमर्शियल्स का कि मैं बेस्ट कर सकती हूँ, कि हाँ ठीक है मैं 5,000 पे या फिर 4,500 पे कर सकती हूँ। तो ब्रांड फिर से बोलेगा कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हमारा बजट बहुत ही टाइट है, ठीक है आप इस बार आप 4,000 में कर लेते हैं ना, आपका ना हमारा, हम 4,000 में कर लेते हैं। तो आप वहां पे एग्री हो जाओ। तो इसमें क्या होता है कि आपके जितने कमर्शियल्स हैं उतने आपको मिल जाते हैं, या फिर थोड़ा इधर उधर होता है कि चलो 4,000 से आप 3,000 पे आ जाओगे, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो हमेशा जितने आपके कमर्शियल्स होंगे उससे 1,000-2,000 ज्यादा ही बताना ब्रांड को। बहुत से ब्रांड ऐसे मान जाते हैं अगर आपका कंटेंट अच्छा हो और उनको आपके साथ काम करना है। और कुछ ब्रांड ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं हम तो 2,000 है, इससे ज्यादा नहीं हम दे सकते। तो वहां पे आप छोड़ दो उनको। आपको लाइक थोड़ा बहुत आप कम कर सकते हो। आपके कमर्शियल चार्ज 4,000 से आप 3,000 पे आ गए, बट ये नहीं आपको बिल्कुल ही अपनी वैल्यू आपको जीरो नहीं करनी है कि यार ब्रांड तो फिर हमें मैसेज नहीं करेगा, हमारे साथ काम नहीं करेगा। एक जाएगा तो दूसरा आएगा। तो प्लीज इतनी ज्यादा वैल्यू आपको अपनी लो नहीं करनी है। एक लिमिट रखनी है कि हाँ अगर यहाँ तक ब्रांड आ गए तो मैं वर्क कर लूंगी, अगर इससे नीचे ही रहा या फिर यहाँ तक भी नहीं आया तो मैं स्किप कर दूंगी इसको। फॉर एडिटिंग आपके पास बहुत सी ऑप्शंस है, जैसे मैं कैपकट पे एडिट करती हूँ, वो मेरा फेवरेट ऐप है, मैं उस पर ही एडिट करती हूँ। अगर आपको ये नहीं पता कि कैपकट कैसे डाउनलोड करना है, कैसे यूज करना है, वो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं उसको कैसे यूज करना है इंडिया में। अगर आपको वो नहीं यूज करना, देन आप लाइक इनशॉट कर सकते हो, एक वीएन ऐप है वो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का एडिट्स ऐप है वो कर सकते हो। देन और भी बहुत ऐप है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, उनकी लिंक भी शेयर कर दूंगी, आप वहां से आके डाउनलोड कर सकते हो। जो भी आपको इजी लगे, अच्छा लगे, आप वो यूज कर सकते हो। तो या अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे प्लीज फॉलो करना अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे। एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन लाइका हॉल। तो या दैट्स इट, बाय बाय।